नमस्कार दोस्तों, आपका मैं आचार्य पंडित सुभाष शर्मा अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं अपने जीवन में किए हुए अनुभव को, अपने द्वारा काम में लिए हुए कुछ ज्ञान को आप लोगों में साझा करूंगा, जिससे आप सभी लोगों को उसका लाभ मिल सके और उससे आप लाभ उठा करके अपने जीवन को सुखी बना सकें। मैं आप लोगों का ध्यान उस ओर ले जाना चाहता हूँ जहाँ से हमारी परेशानियाँ शुरू होती है। हमको पता ही नहीं होता है हमारे जीवन में किस प्रकार का कष्ट है। कई तरह के कष्ट होते हैं, लेकिन ये पता नहीं लगा पाते हैं कि किस वजह से हमको ये जो है दुख प्राप्त हो रहा है, किस वजह से हमारी परेशानियाँ बढ़ रही हैं। तो जीवन में जो है उन परेशानियों का हल ढूंढते हम बड़े परेशान हो जाते हैं। तो हमको सबसे पहले उसमें ये पता लगाना होता है कि हम ये परेशानी किस वजह से है, जीवन में ये संकट किस वजह से आ रहे हैं। अगर हमको परेशानी पता लग जाती है कि ये किस वजह से है, तो उसका समाधान जो है हमको प्राप्त हो सकता है। उसका समाधान हम शीघ्र ही कर सकते हैं। मनुष्य अपने जीवन में अनेक परेशानियों से घिर जाता है, घबराता है, कभी क्या सोचता है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले उस विषय के मूल में जाना चाहिए। मैं आप लोगों का ध्यान उस विषय की ओर ले जाना चाहता हूँ कि हमारी परेशानियाँ कहाँ से हैं। उनके ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान न हो। तो समस्या का समाधान ढूंढने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि हमको किस देवता की नाराज़गी की वजह से, कौन सा देवता नाराज़ है, इसलिए हमको ऐसी समस्या हो रही है। कौन सा ग्रह हमारे ऊपर जो है नाराज़ है, इससे हमको ये समस्या हो रही है। अगर आप ये जान पाओगे तो उसका उपाय भी आप शीघ्र ही कर लेंगे। तो इसलिए मैं आज आपको उन चीज़ों का उपाय बताऊंगा और उन चीज़ों के संकेत और लक्षण बताऊंगा, जिनके द्वारा आपको ये पता लगे कि हमको किस चीज़ से, किस देवता से या किस ग्रह से या किस बात से परेशानी है। तो फिर उसका उपाय मैं आपको छोटे छोटे बहुत सुंदर और शीघ्र ही होने वाले, बिना ज़्यादा कुछ किए होने वाले ऐसे छोटे छोटे उपाय आपको मैं बताऊंगा, जिनके आपका जीवन सुखी होगा। आप सुखी होंगे तो हम सभी सुखी होंगे, ऐसी मेरी भगवान से कामना है। तो जो है सर्वप्रथम मैं ये बताता हूँ कि आपको किस देवता को कैसे जाने कि मेरे को किस देवता की नाराज़गी की वजह से ये परेशानी है। तो उनके लक्षण मैं मैं आपको बताता हूँ कि उनके लक्षण कैसे हैं। आप ध्यानपूर्वक सुने और फिर उनके उपाय जो मैं बताऊँ बिल्कुल छोटे और सरल होंगे। उनको बड़े ध्यान से सुने, आप करें, आपको लाभ मिलेगा, आपको सुख मिलेगा और आप सुखी होंगे तो हम भी सुखी होंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। अगर मेरा अनुभव आपको थोड़ा भी अगर जीवन में किसी प्रकार की शांति और जो है सुख देगा, तो मैं भी इसी से जो है अपने आप को धन्य और गौरवान्वित महसूस करूँगा। तो आज मैं सर्वप्रथम आपको भगवान विष्णु के नाराज़ होने के कुछ लक्षण और संकेत हैं हमारे जीवन में परेशानियों के द्वारा, उन्हें जो है बताता हूं कि आप किस प्रकार से जाने कि भगवान विष्णु जो है कि हमसे नाराज़ हैं या कैसे हैं। आगे आने वाले वीडियो में मैं और भी एक देवता के विषय में आपको जो है इसी प्रकार से बताता रहूँगा। आप कमेंट और शेयर करके मेरे को बताना, तो मैं आपको और सभी देवताओं के बारे में भी बताऊंगा कि उनके नाराज़गी के संकेत क्या होते हैं, किस प्रकार की परेशानियां उनके नाराज़गी से आती हैं। तो भगवान विष्णु के जो है नाराज़गी के संकेत में जो ना होता है कि सोते समय मुख में लार आना, शरीर में टूटन, अकड़न और आलस्य आना, घर में कोई भी पालतू पेट हो, पशु हो, पक्षी हो, उसका जो है लाल रंग का हो, भूरे रंग का हो, उसका अकस्मात जो है मर जाना। घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं, बार बार सूख जाता है, घर में तुलसी का सूख जाना। और सब कुछ, सारी सुविधाएं होते हुए, सब सुख संपन्नता होते हुए भी उन सब चीज़ों का उपयोग नहीं कर पाना, दुखी रहना, चिंतित रहना, इस प्रकार के संकेतों से हमको जान लेना चाहिए कि भगवान विष्णु जो है हमसे नाराज़ हैं। तो हमको उनकी पूजा और सेवा करके और उनको प्रसन्न करना चाहिए। अब मैं आपको उन उपायों के बारे में बताता हूं जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अति शीघ्र प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु आपके ऊपर कृपा करेंगे और आपकी सभी समस्याओं का समाधान जल्द ही शीघ्र ही हो जाएगा। पहला उपाय आप ध्यान से सुने और अगर कागज़ और कलम है तो लिख लें। भगवान विष्णु की रोज़ पूजा करें। भगवान विष्णु का चित्र रखें या मंदिर में अपने घर में शालग्राम जी हैं या लड्डू गोपाल जी हैं,
उनका पूजन करें और उसके बाद जो जल है उसको ले जा करके सूर्य भगवान को, सूर्य नारायण को रोज़ अर्पित करें, पहला उपाय। दूसरा उपाय कि एक तांबे का टुकड़ा ले लें, उस तांबे के टुकड़े को 7 दिन तक रोज़ जो है, जैसे ही रात्रि को सोते हैं तो अपने तकिए के नीचे रख करके सो जाए, 7 दिन तक रखें। उसके बाद उसको 2 टुकड़ों में जो है करवा लें या अपने हाथ से कर लें, 2 टुकड़े बना लें उसके। एक टुकड़ा तो बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें और एक टुकड़े का ताबीज़ बना करके आप पहन लें। अगर गले में नहीं पहने तो बाजू में भी पहन सकते हैं, बाजू में नहीं पहने तो रिंग बना करके अपने हाथ में भी पहन सकते हैं। इससे भगवान विष्णु अतिशीघ्र प्रसन्न होंगे और आपके ऊपर भगवान की कृपा होगी, आपको सुख शांति प्राप्त होगी। तीसरा उपाय, ध्यान से सुने। अगर आप करेंगे सहज है और बड़े ध्यान से करें, लेकिन एक विशेष ध्यान रखें कि किसी भी कार्य को, उपाय को करने से पहले भगवान का जो है, भगवान विष्णु का स्मरण अवश्य कर लें, उससे आपको उस कार्य की सिद्धि प्राप्त होगी। तो तीसरे उपाय में है कि आप जो है प्रातःकाल या तो सुबह या शाम को, जब भी आप कर सकते हैं, थोड़ा गुड़ लें, भगवान का ध्यान करें और भगवान विष्णु का ध्यान करके गुड़ खा करके और थोड़ा पानी पी लें। इससे भगवान विष्णु की जो है शीघ्र प्रसन्नता आपको प्राप्त होगी। ये तीसरा उपाय है। चौथा उपाय है, बिल्कुल सरल उपाय है, लेकिन भगवान का ध्यान करते हुए करेंगे तो सफलता मिलेगी। गुड़ लेकर के आप कहीं नदी हो या तालाब हो, ऐसी जगह हो जहाँ बहता हुआ पानी हो, अच्छा हो, मछलियाँ हो, ऐसे में उन मछलियों को गुड़ जो है ले जा करके थोड़ा थोड़ा गुड़ तोड़ करके उनको डाल करके मछलियों को गुड़ खिलाएं। भगवान विष्णु अति शीघ्र प्रसन्न होंगे, आपके ऊपर कृपा करेंगे, आप धन धान्य से परिपूर्ण होंगे, सुख शांति से परिपूर्ण होंगे। तो इस प्रकार की वीडियो आगे भी मैं आप लोगों के लिए डालता रहूँगा। आप ये उपाय करके देखें, सुखी हो करके मेरे को कमेंट और शेयर करके बताते रहें, तो मैं अगले वीडियो में फिर और भी देवी देवताओं के बारे में, उनकी प्रसन्नता के बारे में, उनकी नाराज़गी के विषय में सभी प्रकार के उपाय आपको बताता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।